गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे एडिटोरिया से करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1। याद रखें, यहाँ पर अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, जिसमें से ये पहला प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवी अहल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, गोवा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत जन। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिकुटा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो ये होगा 2 चरण में। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है 6.5%। प्रश्न है कि भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन इस प्रश्न का बताया गया है ऑप्शन सी, जिसमें से 1 और 3 सत्य है। एक में है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्र यान लॉन्च करेगा, ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा गलत है, तीसरा सही है कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन यानी DOM का एक प्रमुख घटक है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। तो डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ पर जो दिया गया है, मत्स्य 6000 का प्रयोग करके, है ना, ये पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई तक समुद्री संसाधनों का पता लगाना, ये सही नहीं होगा। 8000 मीटर तक नहीं होगा, 6000 मीटर तक का पता लगाना है। बाकी बात ये सही है कि पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा, है ना। ये इसका मॉडल नेम है 6000 और 6000 मीटर की गहराई पर ये जा कर के पता लगाने का कार्य करेगा। अगर पूछ दे कि ये मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये मिशन 2021 में ये शुरुआत किया गया था। इस मिशन पर अगर पूछ दे कि कुल लागत कितना है, तो 4077 करोड़ रुपये, है ना, इस मिशन पर कुल लागत बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न के बारे में बोला गया है कि उपर्युक्त में से सभी कथन जो है वो सत्य है, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, है ना। असत्य क्या है? उपर्युक्त में से कोई भी कथन नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य है। पहला है कि इंडिया रिपोर्ट 2025 ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। ट्रस्ट का नाम याद रखना है, टाटा ट्रस्ट। फिर है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। डेटा याद रखना है ना। पूछ देगा 1 लाख जनसंख्या पर 155 है, 165 है, 175 है, तो ये डेटा याद रखना है। फिर है कि केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। न्यायपालिका के बारे में बताया गया कि प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 का है, यानी कि न्यायाधीश होना चाहिए 50, लेकिन कार्य कर रहे हैं 15, मात्र 15। कितनी जनसंख्या पर? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। तो ये सभी ऑप्शन जो है अपने आप में मूल रूप से सही है। अगला प्रश्न है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो 9वां का उत्तर है ऑप्शन डी, कुल्सी नदी। तो यहाँ पर राज्य का नाम याद रखना है, असम और मेघालय। दे देगा असम और त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, असम और मेघालय याद रखना है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो इसमें से कहता है कि दोनों कथन जो है वो सही है। पहला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस, दूसरा बताया गया है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संदीप आर्य। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो हरियाणा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। कहाँ के लिए? तो शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राज्य का नाम बताना है। तो उत्तर होगा राजस्थान। खींचन और मेनार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। प्रश्न है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई, एवी लिस्ट है ना, याद रखना है। प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5.3। बहुत बड़ा गिरावट है। ये पॉइंट भी याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन सिंधु। प्रश्न है किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो 21वां का उत्तर ऑप्शन सी होगा, गोवा। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर S सतीश कुमार। अगला प्रश्न है बिहार सरकार के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1100 रुपये। 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है दिव्यांगों के लिए प्रतिमाह पेंशन, जिसमें दिव्यांग हैं, विधवा है और वरिष्ठ नागरिक है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है।
तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन सिर्फ एक है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को, हार्ट लैम्प है ना। तो ये है 12 कहानियों का संग्रह है। ये जो कहानी है जो कि 1990 से 2023 के बीच लिखी गई है, और इसे अंग्रेजी में अगर पूछ दे ट्रांसलेट किसने किया है, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाली लेखिका है दीपा भास्ती। दूसरा ऑप्शन गलत है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहला तमिल कहानी संग्रह है ना। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है। यहाँ पर भी ये गलत है, ये 12 लघु कहानियों का संग्रह, ना कि 15। और ये मूल रूप से जो लिखी गई है ये कन्नड़ में लिखी गई है, ना कि तमिल भाषा में। बाकी बात ये सही है कि पितृसत्तात्मक समुदायों एवं महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। प्रश्न है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन किया है या नामांकित किया है? तो 30वां का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। प्रश्न है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? यहाँ पे मूल्यवान का चर्चा किया जा रहा है। तो उत्तर ऑप्शन ए होगा, एनवीडिया। एनवीडिया क्या है? तो ये ग्राफिक्स कार्ड, चिप वगैरह बनाने का कार्य करती है, जो मोबाइल और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो यहाँ पर देखिए इजराइल का हमला हो रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर, है ना। प्रश्नों को गंभीरतापूर्वक ध्यान से देखना है। तो वो होगा ऑप्शन भी सही है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन होगा, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बदले में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उस हमले का क्या नाम दिया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर पहली महिला आ रहा है, याद रखना है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, ब्लेज मैट्रेवेली। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य। तो उत्तर होगा 99वां। प्रश्न है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है आइसलैंड। प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? 37 का उत्तर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। प्रश्न है अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नाम याद रखना है, जो कि इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसी का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर होगा सुरुचि सिंह। अगला प्रश्न है किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? उत्तर होगा ऋषभ पंत। प्रश्न है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। किस देश को हराकर जीता, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो यहाँ पर हमें कूट को चूज करना है कौन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही बताया गया है, 2, 3 और 4। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजिकल और हेल्थ टेक, AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा, ये तीनों सही है। ट्रेवल टेक ये गलत है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु।
आपको बताना है कि किस लीग को हराकर ये बेंगलुरु ने खिताब जीता। प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओपल सुचाता चुआंगसरी। प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा सोनू सूद। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है राजीव मेमानी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 1 का, है ना, महत्वपूर्ण MCQ या यूं कहें तो 50 प्रश्नों का यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग देखते हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो फैक्ट दिया गया है वो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसमें पहला है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तर होगा छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली AI न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? उत्तर होगा अंकिता। प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? तो उत्तर होगा सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। अगला फैक्ट है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो उत्तर होगा अमरावती, जो कि है आंध्र प्रदेश में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को याद रखना है। अगला है कि भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, ये केरल में है, इसे प्राप्त हुआ है। अगला है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? तो ये उत्तर होगा बिहार। फिर है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फाजिल्का, पंजाब। क्या है? तो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है, पहला है, तो इस कारण से ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी? तो उत्तर होगा इसका गीता समोता, है ना, नाम याद रखना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है CISF, उसमें कार्यरत है गीता समोता। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF कर्मचारी है। प्रश्न है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो उत्तर होगा गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? तो केरल में समर्पित किया गया। स्थान का नाम याद रखना है, विझिंजम। फिर है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बना? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला है कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो भविष्य का निर्धारण करेगा ये राज्य बना है हरियाणा। तो ऐसे भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं। फिर है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधिता महिला कौन बनी? तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इनका नाम है छोंजिन एंगमो, है ना, छोंजिन एंगमो, नाम याद रखना है। अगला है, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर होगा तेलंगाना, जो यानी कि शेड्यूल कास्ट में जो डिवीज़न किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले क्या था, इकट्ठे रिजर्वेशन मिलता था। अब शेड्यूल कास्ट में क्या है, अपर लेयर बनाया गया है, लोअर लेयर बनाया गया है। तो इस आधार पर जो है अब रिजर्वेशन का डिवीज़न होगा। यही प्रावधान OBC में भी करने का प्लान है भारत सरकार का, जो कि अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है। तो जो शेड्यूल कास्ट में जो क्रियान्वयन किया गया है पहला राज्य है वो तेलंगाना में। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर होगा केरल। याद रखना है, यहाँ पे डिजिटल साक्षरता यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ? तो कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित हुआ है। ये क्या है, देश का पहला प्रोटोटाइप है। अगला है, देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये होगा केरल।
AI। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। अगला है कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? अगर विश्वविद्यालय का नाम आ जाए तो उत्तर होगा महाराष्ट्र में। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा था विद्यालय का नाम, तो वो क्या था? केरल। यानी देश का पहला AI स्कूल जो था वो केरल में लॉन्च हो रहा है। और विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज का नाम पूछ दे या यूनिवर्सिटी का नाम पूछ दे तो वो महाराष्ट्र में होगा। अगला है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मौसम भवन, नई दिल्ली। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? तो उत्तर होगा डिब्रूगढ़। पहली राजधानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। फिर है कि व्यय साक्षरता केंद्र यानी GCC नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बना है मध्य प्रदेश में। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो ये मुंबई की रहने वाली है काम्या कार्तिकेयन। नाम याद रखना है, यानी ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में, जामनगर में, है ना। नाम किसके द्वारा? तो अंबानी के द्वारा। 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानेसर में NH-44 का भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होगा इसका उत्तर। अगला है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, यहाँ पर एशिया बोल रहा है ना, उबर द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो डल झील में किया गया है, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है। अगला है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदेई, असम में। ये क्या होगा? तो कौशल विश्वविद्यालय होगा। अगला है भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो उत्तर होगा हैदराबाद, है ना। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर याद रखना है। वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया? तो उत्तर होगा संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। ये क्या है? तो संविधान की प्रतियां हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? तो ये 2035 तक है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाम याद रखना है मैग्नीशियम। तो उत्तर होगा CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में। अगला है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवाड़ा, जो कि है दादर और नागर हवेली में एवं दमन द्वीप में। अगला है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। ये क्या है? तो पहले संविधान संग्रहालय है ना। ये संग्रहालय है, पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ या कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में ये किया गया। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? तो टाइफाइड से का टीका ये बना भारत में। फिर है पंचशूल पल्स नाम से अपना FM रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इशिता भार्गव बनी है ना। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली महिला बनी है, पहली महिला, तो इशिता भार्गव बनी है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।